क्या कर रहे हो यान भाई, सब खैर तो है ना? हाँ भाई सब खैरियत है, बस इसकी रस्सी खोल के घुमाने लेके जा रहा हूँ। अच्छा खोलो खोलो, मैं भी आपके साथ हूँ। मिलकर सारी गलियों में घुमाएंगे और भगाएंगे, बहुत मजा आएगा। आइडिया तो अच्छा है लेकिन बकरा मेरा है, इसलिए पहली बारी मेरी होगी। चलो ठीक है, लेकिन दूसरी बारी मेरी होगी। जल्दी खोलो खोलो। हाँ रस्सी तो खुल गई। अली भाई जोर लगाए, हिल नहीं रहा ये। चल बकरे, तो हिल क्यों नहीं रहा? अरे तो बहुत ही ढीठ बकरा है, हिलने का नाम ही नहीं ले रहा। अरे ये आप लोग क्या जबरदस्ती कर रहे हैं? उजैर भाई हम इसे घुमाने लेके जा रहे हैं, लेकिन ये ढीठ बना हुआ है, टस से मस्त नहीं हो रहा, ऊपर से आवाजें निकालकर गुस्सा भी कर रहा है। अयान भाई जरा देखे तो सही, बकरे मियां से कुछ कहना चाह रहे हैं। आए, ये तो कुछ बोल ही नहीं सकता, ये तो बेजुबान जानवर है। सही तो कह रहा है ये। बात तो आपकी ठीक है, ये बोलता नहीं है, मगर बेजुबान जानवर को भी तकलीफ होती है और ये रिएक्ट करते हैं। जैसा कि अभी आप बकरे की रस्सी को खींच रहे थे, लेकिन ये आगे नहीं बढ़ रहा था, इसका मतलब है शायद ये थका हुआ है या इसका मूड नहीं। ओहो, तो अब मैं समझा बकरे मियाँ क्यों नहीं चल रहे थे। लेकिन उजैर शाह साहब, कुर्बानी के जानवरों को घुमाने का शौक तो सभी बच्चों को होता है, और कुछ तो जानवर भगाने और रेसिंग लगाने का भी शौक होता है। लेकिन उनको भगाना या रेसिंग लगवाना ये अच्छी बात नहीं है, इससे जानवरों को चोट भी लग सकती है और किसी बच्चे को टक्कर भी। ओहो, तो अब हम जानवरों को घुमाए भी नहीं तो उनके साथ कैसा बिहेव करें? आप लोग परेशान न हो, आइए अमीर अहले सुन्नत से पूछते हैं। प्यारे अमीर अहले सुन्नत, ये इरशाद फरमाइए कि कुर्बानी के जानवरों के साथ हमें किस तरह का बिहेव करना चाहिए कि जानवर भी हमसे खुश हो जाए और अल्लाह पाक भी हमसे राजी हो जाए। माशाअल्लाह। कुर्बानी का जानवर जो होता है ये आम जानवरों से मुख्तलिफ होता है। नहीं, इस पर ये नियत होती है ना कुर्बानी की, तो ये शाइरुल्लाह में से होता है, अल्लाह की निशानियों में से, और इसकी ताज़ीम की जाती है, इसकी रिस्पेक्ट की जाती है। तो हर वो काम जो रिस्पेक्ट के खिलाफ हो इसकी वो ना किया जाए, उसको एहतराम के साथ रखा जाए, उसको तकलीफ तो अगर किसी भी जानवर को ना दी जाए तो इसी तरह इसको भी ना दी जाए। अब बाज़ों का समझ नहीं आती कि हमारे इस अंदाज से तकलीफ हो रही है या नहीं हो रही, लेकिन एक एक इस पर गौर किया जाए कि तकलीफ तो नहीं हो रही होगी। अच्छा, अब रहा है कि इसको चलाना इस तरह का, अगर वो चलने के मूड में तो अब जैसे यहाँ इसमें वो एक तरकीब से मतलब बताया कि वो ढीठ है, उसको दबाया। अब ये खाका या सवाल बनाते वक्त तकलीफ हुई नहीं हुई, इसकी तौबा मुझे करनी है, इनको करनी है, सिखाने वालों को करनी है, ये आपस में तय कर ले। तो हमारा ले गए इसको अच्छी तरह ये दबा रहे थे, पकड़ के रखा था, चुप भागे नहीं, न चल पड़ेगा तो वो खाका बनेगा नहीं इसका। चलो तो जो होना था हुआ, लेकिन ये हमेशा ख्याल रखना कि इस तरह के खाके बनाने के लिए भी जानवर को तकलीफ में मुब्तला करने की इजाज़त नहीं मिलेगी। नॉर्मली खाली हाथ रखें, कोई ऐसा अंदाज ही इख्तियार न करेंगे ये चले, तो ये भी तो पॉसिबिलिटी तो है। तो खैर, तो अब ये कि इसको तकलीफ नहीं देनी, तो अब इसको चलाएंगे कुछ देर के लिए, तो ऐसा लगता है कि इसको तकलीफ नहीं होगी। जैसे पैदल चलना वैसे ही एक्सरसाइज है, आदमी को भी चलना चाहिए पैदल। तो जानवर है तो ये तो वो चलने में मास्टर होता है, मीलों मील चलता है, बाज़ औक़ात घंटों चलता है, तो और न वो थकता भी नहीं है। अब एक धूप में चलाएंगे तो वो उसकी अलग तासीर होगी, कड़कड़ाती ठंडी होगी तो उसका अलग असर होगा, वो अलग चीज़ है। वैसे जनरली ये चलते हैं जानवर, तो बच्चों को चलाने से तो न रोका जाए, लेकिन इनको ये कि ये रस्सी बिला वजह खींचे नहीं, खींचने से गर्दन में तकलीफ, कान पकड़ने की तो हदीस पाक में मुमानत आई है। एक शख्स कान पकड़ के चला रहा था, बकरी को खींच रहा था, उसको प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको मना फरमाया कि इसको गर्दन की तरफ से पकड़ के इसको चलाओ, है ना। तो यूं घर भी लाएंगे मंडी से तो बाजू का चलाना ही पड़ता है, तो गाड़ी में से उतार के चलाना है, गाड़ी तक ले जाना है, चलाना है, तो चलना तो उसको ज़रूरी भी है ताकि उसके जोड़ वगैरह और उसकी वर्जिश भी होती रहे। एक जगह बांधे रहेंगे तो अब भी वो तकलीफ में आ सकता है कि मुसलसल बंधा रहे। जो ये पालते हैं, ये
अपने फार्मिंग करते हैं, इसकी सब इसको चलाते होंगे। बाकायदा चराने के लिए चरवाहा, आपने सुना हो शायद, चरवाहा कहते हैं उसी को जो जानवर को चराए। तो जो पालते हैं वो बाकायदा जानवर को चराने के लिए भेजते हैं, तो इससे उनकी सेहत अच्छी रहती है जानवरों की। तो यूं चला है इसको, लेकिन इनको डंडे नहीं मारे, पूंछड़ी नहीं, दुम ना दबाए इसके, दुम खींचते हैं, दबाते हैं, कान खींचते हैं और पता नहीं क्या क्या कर रहे होते हैं, और दौड़ाते हैं, रेस लगाते हैं। तो ये इनको खुद दौड़ता है अपनी मर्जी से, तो ठीक है आप भी दौड़े, दौड़ लगाना, ये भी एक्सरसाइज का हिस्सा है। तो अगर ये आसानी से दौड़ता है तो दौड़ाने में यूं हर्ज नहीं है, लेकिन बेतहाशा दौड़ाना जिससे हाँप जाए जानवर, है ना, और बंदा भी हाँप जाता है, तो ये सब जो भी हो और नॉर्मल और मुअतदिल दरमियान अंदाज में हो, ये ख्याल रखना है। रेस नहीं लगानी, रेस में बेतहाशा बहुत दौड़ना पड़ेगा कि उसको आगे निकालना है ना उससे, तो ये इसकी इजाज़त, ये देखिए मेरा दिल नहीं देता। अभी सर ये मसाइल किताबों में तो लिखे हुए नहीं है, हो तो मुझे पता नहीं है। पर जानवर को ऐसा कोई भी अंदाज आपने इख्तियार नहीं करना जिससे उसको परेशानी हो, तकलीफ हो, चोट आ जाए, गिर जाए, किसी को टक्कर मार दे, ये गुस्से में आकर, ये भी होता है, ये थोड़ा साइड घूम के भी ठोक देता है जानवर। तो इस तरह मतलब इसको एहतियात से रखना है जानवर को। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि सल्लल्लाहु अला मुहम्मद।